हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज मैं आपके लिए बताऊंगा ICMR NIRT की तरफ से ये वैकेंसी है और ये वैकेंसी 26 सितंबर 2023 का नोटिफिकेशन है। यहाँ पर दो तरह की वैकेंसी है। पहली वैकेंसी है टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी है ये, ठीक है। दूसरी वैकेंसी है लैब अटेंडेंट की वैकेंसी है, ये ग्रुप C की पोस्ट है। दोनों ही वैकेंसी जो है वो नॉन मैनेजरियल पोस्ट हैं। टेक्निकल असिस्टेंट में यहाँ 60 पोस्ट हैं और लेबोरेटरी अटेंडेंट में यहाँ पर 13 पोस्ट हैं, तो टोटल 73 पोस्ट हैं यहाँ पर। टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें तो पे लेवल 6 दे रहा है यहाँ पर, और लेबोरेटरी अटेंडेंट जो है वो पे लेवल 1 का जॉब है ये। डिटेल्स वैकेंसी की बात करें तो देखिए यहाँ पर पे मैट्रिक्स लेवल जो हमने पहले बताया 6 है। ग्रुप B का ये पोस्ट नॉन मिनिस्ट्रियल है। 30 ईयर से एज आपकी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हैं तो OBC को 3 साल का और SC ST के लिए 5 साल का यहाँ पर रिजर्वेशन का प्रोविज़न है। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशंस की बात कर लेते हैं तो माइक्रो टेक्निकल असिस्टेंट 1 पोस्ट कोड है ये। यहाँ माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी या मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी ये डिसिप्लिन है। और एसेंशियल क्वालिफ़िकेशंस में आपका फर्स्ट क्लास 3 ईयर बैचलर्स डिग्री इन माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी या मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से होना कंपलसरी है। नंबर ऑफ पोस्ट की अगर बात करें तो 23 हैं ये। अनरिजर्व्ड में 9 वैकेंसी, OBC में 5, SC में 4 वैकेंसी और ST में 3 हैं। EWS कैटेगरी में 2 वैकेंसीज़ हैं यहाँ पर। टेक्निकल असिस्टेंट यहाँ पर 2 का वैकेंसी है ये। तो क्लिनिकल ये फार्माकोलॉजी है, यहाँ भी बैचलर डिग्री होना चाहिए फर्स्ट क्लास में। आपका मेडिकल बायोकेमिस्ट्री है, फार्माकोलॉजी है, मेडिकल फार्माकोलॉजी है, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी है, बायोमेडिकल साइंस है, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। यहाँ भी अनरिजर्व्ड कैटेगरी की 4 वैकेंसी देंगे। टोटल जो वैकेंसी हैं ये नॉट टेक्निकल असिस्टेंट की ही ये सारी वैकेंसी हैं। इससे पहले जो हमने बात की यहाँ पे ये जो पोस्ट है ये भी टेक्निकल असिस्टेंट है। इसका टेक्निकल असिस्टेंट 01 कोड है। यहाँ पर इसका जो बायोकेमिस्ट्री है ये इसका टेक्निकल असिस्टेंट 02 कोड है, ठीक है। अगली जो वैकेंसी है वो है टेक्निकल असिस्टेंट 03 बायो इन्फॉर्मेटिक्स की ये वैकेंसी है। इसमें भी फर्स्ट क्लास से एसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए बायोमेटिक्स से या फिर लाइफ साइंस से। यहाँ पर इसकी अनरिजर्व्ड कैटेगरी में बात करें तो टोटल 2 वैकेंसी हैं यहाँ पर। यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट 4 जो है वो बायोमेडिकल इंजीनियर है, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर, ठीक है। इसके लिए फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग होनी चाहिए बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन किसी भी यूनिवर्सिटी से। नंबर ऑफ पोस्ट की हम बात करें तो 4 हो जाएंगे। रिजर्व कैटेगरी में 1 पोस्ट है। अगली जो पोस्ट है वो है टेक्निकल असिस्टेंट 05, ये भी स्टैटिक्स के लिए। इसके लिए भी फर्स्ट क्लास होना चाहिए। इसके लिए आपके अप्लाइड स्टैटिक्स से, बायोस्टैटिक्स से किसी भी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। नंबर ऑफ जो पोस्ट हैं वो हैं 4। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की जो अगली वैकेंसी है टेक्निकल असिस्टेंट 06, इसमें टोटल वैकेंसी जो है 4 हैं। इसके लिए फर्स्ट क्लास होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। अगली वैकेंसी वो है टेक्निकल असिस्टेंट 07, इसका पोस्ट कोड हो जाएगा ये इलेक्ट्रिकल से है। इसके लिए फर्स्ट क्लास डिग्री होनी चाहिए। दोस्तों जो भी यहाँ पर वैकेंसी है टेक्निकल असिस्टेंट के लिए उन मैक्सिमम पोस्ट में या फिर ये कहेंगे ज़्यादातर पोस्ट में यहाँ पर फर्स्ट क्लास 3 ईयर्स डिग्री होना ही मैंडेटरी है, ठीक है। अगली जो पोस्ट है वो है टेक्निकल असिस्टेंट 08, इसका पोस्ट कोड है। इसका हेल्थ इकोनॉमिक्स में, इसमें भी फर्स्ट क्लास 3 ईयर्स बैचलर डिग्री होनी चाहिए इकोनॉमिक्स में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। नंबर ऑफ पोस्ट जो यहाँ पर हो जाएंगे हेल्थ इकोनॉमिक्स की वो हो जाएंगी 02। मैकेनिक्स की यहाँ पर पोस्ट हैं टेक्निकल असिस्टेंट 09, ये भी फर्स्ट क्लास में और इसका डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हो जाएंगे इसकी 01। इसी तरीके से यहाँ पर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन की वैकेंसी दी हुई है। इसके लिए भी फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में। इसके लिए नंबर ऑफ पोस्ट हैं 3। यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट 11, इसका पोस्ट कोड हो जाएगा फार्मेसी में। इसके लिए भी बैचलर इन फार्मेसी होना किसी भी रिक्वायर्ड इंस्टीट्यूट में मैंडेटरी है। ये भी फर्स्ट क्लास डिग्री होनी चाहिए। इसके लिए नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 02 वैकेंसी है इसके लिए। इसी तरीके से सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन की वैकेंसी है सीरियल नंबर 14 पर वैकेंसी है टेक्निकल असिस्टेंट 14 सोशल वर्क सोशियोलॉजी के लिए। यही भी फर्स्ट क्लास में इसकी डिग्री होना मैंडेटरी है। इसी तरीके से यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट 15 की वैकेंसी है। एक्सरे की वैकेंसी है, इसके लिए फर्स्ट
क्लास 3 ये बैचलर डिग्री होनी चाहिए रेडियोग्राफी या मेडिकल टेक्नोलॉजी में एक्सरे किसी भी रिकॉग्निशन इंस्टीट्यूट से। नंबर ऑफ़ पोस्ट यहाँ पर 2 हैं और दोनों ही जो पोस्ट है वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में हैं। वेटरनरी साइंस से भी यहाँ पर वैकेंसी है। टेक्निकल साइंस 16 का कोड है। ये भी फर्स्ट क्लास डिग्री हो आपके लिए होना मैंडेटरी है वेटरनरी साइंस में। लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए यहाँ पर पे मैट्रिक्स लेवल 1 है। ग्रुप सी का ये पोस्ट नॉन मिनिस्ट्रियल 18 से 25 साल इसके लिए आपकी उम्र होनी चाहिए। इसके लिए 13 पोस्ट आपके लिए हैं। अनरिजर्व्ड में 5, ओबीसी में 4 और एससी में 3 वैकेंसी हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 1 वैकेंसी है। LA1 है इसका पोस्ट कोड, डिसिप्लिन लेबोरेटरी है। इसके लिए क्वालिफिकेशंस की बात करें तो 10 पास कैंडिडेट होना चाहिए प्लस 1 ईयर का उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड या अप्रूव्ड रजिस्टर्ड लैब में। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हो जाएंगे इसकी 12, अनरिजर्व्ड में 5, ओबीसी में 4 और एससी कैटेगरी में 2 वैकेंसी हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 1 वैकेंसी है। इसी तरीके से लेबोरेटरी अटेंडेंट 02 जिसका पोस्ट कोड है, एक प्लम्बर की वैकेंसी है। इसके लिए भी 10th पास कैंडिडेट होना चाहिए। इसके अलावा 1 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस भी होना मैंडेटरी है, अप्रूव्ड रजिस्टर्ड लैब या ITI इन प्लम्बर ट्रेड। ये जो पोस्ट हैं इसके लिए कॉमन कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। इन पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं ICMR, NIE, ICMR, VCRC के लिए तो आप रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट को आपको सेलेक्ट करना होगा। उनके लिए उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई आपको कैसे करना है तो कैंडिडेट को ऑफिशियल ICMR की वेबसाइट पर जाना है और उसको वहाँ से अप्लाई करना है। इसके लिए आपके पास वैलिड ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर होना ज़रूरी है। जो फ़ीस है इसके लिए वो 300 रुपये की फ़ीस रखी गई है इन्होंने जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए। लेकिन इसमें अगर आप SC या ST या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, कोई जिनको दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, अगर एक्स सर्विस मैन हैं आप, अगर आप विमेन हैं कोई कैंडिडेट्स हैं तो उनके लिए फ़ीस किसी भी तरह की फ़ीस यहाँ पर देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप फॉर्म भरते समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरत पड़ेगी। सेल्फ अटेस्टेड आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए। इसके लिए आपको डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होना चाहिए, कैटेगरी का प्रूफ होना चाहिए। अगर आपको रिजर्वेशन कैटेगरी में उसका बेनिफिट चाहिए तो इसी तरह OBC NCL कैटेगरी का आपको सर्टिफिकेट आपका लगेगा। इसी के तरीके से अदर जो सर्टिफिकेट है, इनकम एसेट सर्टिफिकेट EWS कैटेगरी के लिए है। ये डिसेबिलिटी का कोई सर्टिफिकेट है वो आपके लिए लगेगा। प्रूफ ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th के बाद या उसके आगे ऑनवर्ड्स आपने जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्वायर्ड किया हुआ वो सब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपके लिए ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरीके से सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी हुई है यहाँ पे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसके लिए मैंडेटरी हैं। यहाँ पर दोस्तों ज़रूरी और इन्फॉर्मेशन ये है कि आपको यहाँ पर अपनी सेल्फ मोबाइल नंबर और आपको ईमेल आईडी देनी है। किसी अदर की मोबाइल नंबर ईमेल आईडी मत दीजिए क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर पर दी जाती है। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा इसके लिए। सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट और लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए कंप्यूटर बेस्ड इसके लिए टेस्ट होगा। अगर सिलेबस की बात करें तो उसके लिए टेक्निकल असिस्टेंट और लेबोरेटरी अटेंडेंट यहाँ पर 2 पोस्ट हैं और दोनों के लिए अलग अलग सिलेबस है इसका। टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पर 4 सेक्शन है। जनरल इंग्लिश से आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे। जनरल नॉलेज या करंट अफेयर्स से 10 क्वेश्चन रहेंगे। एप्टीट्यूड लॉजिकल रीजनिंग से 20 क्वेश्चन रहेंगे और सब्जेक्ट मैटर से आपके 60 क्वेश्चन रहेंगे। तो टोटल आपके लिए क्वेश्चन हो जाएंगे 100 और जो आपको 90 मिनट में आपको सॉल्व करने होंगे। लेबोरेटरी अटेंडेंट की बात करें तो यहाँ जनरल नॉलेज से आपके 20 क्वेश्चन हैं। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से 20 क्वेश्चन हैं। जनरल इंग्लिश से 20 क्वेश्चन है आपके। लॉजिकल रीजनिंग से 20 क्वेश्चन है आपको। सब्जेक्ट मैटर से भी 20 क्वेश्चन है। तो यहाँ भी आपको 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। इसके लिए भी 90 मिनट का समय दिया गया है। यहाँ पर 90 मिनट का समय दिया हुआ जिसमें आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे। करेक्ट आंसर के लिए आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा। अगर आप नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर करते हैं तो आपको 0.25 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। एग्जामिनेशन सेंटर जो यहाँ पर हैं वो केवल चेन्नई और पुडुचेरी यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए यहाँ पर 2 ही एग्जामिनेशन सेंटर हैं।
आगे नेशनलिटी है, द एप्लीकेंट मस्ट बी सिटीजन्स ऑफ इंडिया, का कोई भी नागरिक होना चाहिए। एज लिमिट यहाँ पे दी हुई है, अगर आपको एज लिमिट का बेनिफिट चाहिए तो यहाँ पर SC/ST के लिए 5 साल और OBC कैटेगरी के लिए 3 ईयर्स का यहाँ पर रिजर्वेशन रखा गया है। प्रोबेशन पीरियड की यहाँ पर बात करें तो 2 साल का यहाँ पर प्रोबेशन पीरियड है। बाकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगे वो ICMR और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टाइम पर जो जारी होते हैं वो सब दिशा निर्देश यहाँ पर लागू होंगे। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है यहाँ पर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के लिए, यहाँ पर जो उसके लिए यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। जो OBC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं वो उनका केवल NCL कैटेगरी जो है नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट ही वैलिड होगा, और अगर आपके पास नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप OBC में कंसीडर नहीं किए जाएंगे, फिर आपको एज ए जनरल कैंडिडेट माना जाएगा। OBC का सर्टिफिकेट यहाँ पर 1 ईयर से ज़्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए। अगर 1 साल तक आपका सर्टिफिकेट है तो वही आपका वैलिड होगा, अगर आपके पास नहीं है तो सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर सर्टिफिकेट जो है वो भारत सरकार का होना चाहिए, उत्तर प्रदेश सरकार या फिर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर वैलिड नहीं होगा। यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है, अगर आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना चाहते हो किसी भी तरह का TAD आपको नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर लास्ट मैसेज से बात कर लेते हैं इसके बारे में। ये डायरेक्टर ICMR NIRT रिजर्व रखते हैं जो किसी भी वैकेंसी को किसी भी समय इस वैकेंसी की संख्या को घटा बढ़ा सकते हैं, या वैकेंसी के किसी भी लेवल पर इसको कैंसिल करने का अधिकार रखते हैं वो। तो दोस्तों ये थी वैकेंसी ICMR NIRT की तरफ से। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक यू।